हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SST स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक अफ़गानिस्तान संकट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया है ताकि यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो अफ़गानिस्तान संकट में हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या नीति अपनाई गई जिसका विरोध किया जाने लगा, अफ़गानिस्तान सरकार का विरोध किया जाने लगा, और इस विरोध को शांत कराने में सोवियत संघ की क्या भूमिका रही और सोवियत संघ की इस नीति का अमेरिका ने किस प्रकार विरोध किया। इससे पहले हम अफ़गानिस्तान की कुछ बेसिक बातों के बारे में पढ़ते हैं। तो अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और अफ़गानिस्तान के सीमा से लगने वाले कुछ देश हैं, जैसे तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत। इसके अलावा चाइना की सीमा भी अफ़गानिस्तान सीमा से लगती है। ओके, अफ़गानिस्तान ने 1973 में अपने आप को गणतंत्र घोषित किया। अफ़गानिस्तान ने अपने आप को गणतंत्र कब घोषित किया? 1973 में। 2004 में अफ़गानिस्तान इस्लामी गणराज्य बना। इस्लामी गणराज्य कब बना? इस्लामी देश कब बना? 2004 में। अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान के इस्लामी गणराज्य का पतन हो गया। इस्लामी गणराज्य का पतन कब हुआ? 2021 में। और ये इस्लामी गणराज्य कब बना था? 2004 में। ओके, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा पश्तून लोग रहते हैं। पश्तून मीन्स पठान लोग रहते हैं। 42% पठान लोग रहते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा। ओके, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे इसकी सीमा है ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की भी सीमा है। उसकी सीमा को क्या कहते हैं? जो डिवाइड करता है दोनों को, डिवाइडर लाइन है, वो रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। चलिए अब हम अफ़गानिस्तान संकट की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान संकट की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सन 1978 में अफ़गानिस्तान की दाऊद खान की सरकार को वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी PDPA, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान द्वारा गिरा दिया जाता है। PDPA द्वारा अफ़गानिस्तान की किसके सरकार को गिरा दिया जाता है? दाऊद खान की सरकार को गिरा दिया जाता है 1978 में। इसके बाद PDPA पार्टी ने अफ़गानिस्तान में भूमि सुधार शुरू किया, जिसके तहत भूमि की एक अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया और निर्धारित सीमा से अधिक भूमि जिस भी व्यक्ति के पास थी उससे भूमि लेकर उस व्यक्ति को भूमि दी गई जिसके पास कम भूमि थी। PDPA सरकार ने भूमि सुधार एक नीति अपनाया जिसके तहत भूमि रखने की सीमा निर्धारित की गई। अगर जिनके पास भी इससे अधिक भूमि पाई जाती थी उनसे वह भूमि लेकर उन्हें दे दिया जाता था जो भूमिहीन लोग थे। भूमि सुधार के इस फैसले का वहाँ पर विरोध किया गया। लोगों ने सरकार के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। लोगों ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? अफ़गानिस्तान संकट की शुरुआत हो गई। अफ़गान संकट की शुरुआत हुई। अब अफ़गानिस्तान संकट कब से कब तक रहता है? चलिए देखते हैं। अफ़गानिस्तान संकट यह 1979 से 1989 तक विद्यमान रहता है। ठीक है, जब अफ़गानिस्तान में भूमि सुधार को लेकर विरोध ज़्यादा बढ़ गया तब अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ से मदद मांगी। जब अफ़गानिस्तान सरकार के खिलाफ लोग ज़्यादा विरोध करने लग गए तो अफ़गानिस्तान सरकार ने किससे सहायता मांगी? सोवियत संघ से। ठीक है, ये वो दौर था जब सोवियत संघ की सेना ने अफ़गानिस्तान सरकार की तरफ से अफ़गान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। सोवियत संघ ने किसके खिलाफ जंग लड़ी? मुजाहिदीनों के खिलाफ। मुजाहिदीन कौन थे? जो उग्रवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, जो सशस्त्र तरीका अपनाते थे। ओके,
1979 में तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने अफ़गानिस्तान में अपनी सेना भेजने का फैसला किया। सेना कब भेजा गया अफ़गानिस्तान में? 1979 में। उस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट? लियोनिड ब्रेजनेव, सोवियत संघ के प्रेसिडेंट थे। इसके पीछे मकसद अफ़गानिस्तान में सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार को मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ने में मदद पहुंचाना था। मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ना था और मोहम्मद नजीबुल्लाह का सहायता करना था। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही सोवियत आर्मी ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही काबुल पर सोवियत ने कब्जा कर लिया। सोवियत संघ की इस फैसले का विरोध हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीनों को लड़ाई करने के लिए तैयार कर लिया और पूरी दुनिया से इस्लामी लड़ाकों को जमा कर लिया। उन्हें पाकिस्तान, चीन की मिलिट्री से ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही इनके लिए हथियारों पर अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब समेत तमाम देशों ने अरबों डॉलर भी खर्च कर दिए। सोवियत संघ ने जब अफ़गानिस्तान का साथ दिया, अफ़गानिस्तान के तरफ से जब मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो अमेरिका ने मुजाहिदीनों का साथ दिया। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तैयार किया ताकि वो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। उसके लिए क्या किया उसने? काफ़ी सारे लोगों को उसने तैयार किया, इस्लामिक लड़ाकों को जमा किया और पाकिस्तान और चीनी मिलिट्री से उनको ट्रेनिंग भी दिलाई और काफ़ी उन पर पैसे भी खर्च किए। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ की आपस में नहीं बनती थी। ठीक है। हालांकि इस वक्त तक ये जंग मुजाहिदीनों के खिलाफ ना होकर सोवियत नेतृत्व वाली अफ़गान सेना और कई देशों के विद्रोही समूहों के खिलाफ हो चुकी थी। धीरे धीरे ये संकट, अफ़गानिस्तान संकट जो था, ये विद्रोह जो था, क्या हो गया था? केवल सोवियत संघ और मुजाहिदीनों के बीच ना रहकर सोवियत संघ और अन्य देशों के विद्रोही लड़ाकों के बीच हो गया था। ठीक है। 1987 में सोवियत संघ ने कुछ आंतरिक कारणों से अपने सैनिकों को वापसी का फैसला लिया। 1988 में सैनिकों की वापसी शुरू हुई और फरवरी 1989 को आखिरी सैन्य टुकड़ी की भी अफ़गानिस्तान से वापसी हो गई। अंत में सोवियत संघ ने क्या किया? अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और 1989 तक सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। इस प्रकार अफ़गान संकट 1979 से 1989 तक लगभग 10 वर्षों तक रहा। लगभग कितने वर्षों तक रहा? 10 वर्षों तक रहा। तो यही जो था अफ़गान संकट था और ये कितने वर्षों तक रहा? 10 वर्षों तक, 1979 से 1989 तक। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा अफ़गानिस्तान संकट पर था। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक में लिखकर भी सेम टू सेम याद करते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने पर सेम लिख कर आते हैं, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सिलेबस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।